जय श्री राम। स्वागत है आपका इस रामनवमी विशेष श्रृंखला में, जिसमें हम देखेंगे झारखंड के प्रसिद्ध राम मंदिर। आज भाग 2 में हम जानेंगे श्री राम रेखा धाम के बारे में। झारखंड के सिमडेगा जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा के समीप सैकड़ों फीट ऊंची पर्वतमाला के बीच अवस्थित राम रेखा धाम सदियों से भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि वनवास के समय श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ चतुर्मास यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने यहाँ व्यतीत किए थे। उनके चरण रज से पावन यह धाम कालांतर में श्री राम रेखा धाम के रूप में विख्यात हुआ। प्रभु राम जब इस गुफा में पहुंचे थे तो इसके पत्थर काफी नीचे की ओर झुके हुए थे, जिसके कारण यहाँ रहना असहज था, तो अपने बाणों से उन्होंने इसे रहने योग्य बनाया था। चट्टान के नीचे विशालकाय गुफा की छत पर बनी लंबी रेखा आज भी देखी जा सकती है, जो राम रेखा के रूप में प्रसिद्ध है। इस धाम में अनेक स्थल पर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के चरणों के निशान देखे जा सकते हैं। माता सीता का चूल्हा, स्नान के लिए धनुषाकार गंगा कुंड और उनके हाथों से निर्मित रंगोली, जो सीता चौका के नाम से प्रसिद्ध है, आज भी मौजूद है। लक्ष्मण जी ने यहाँ जल की व्यवस्था की थी, जिसे आज गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। राम रेखा धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में पवित्र गुफा में स्थित मंदिर में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमा, राधा कृष्ण की प्रतिमा, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमा, पौराणिक शिवलिंग, श्याम वर्ण रामनामी शंख, ब्रह्मलीन पूज्य देवराहा बाबा और ब्रह्मलीन पूज्य राम रेखा बाबा की प्रतिमा तथा गुफा की छत में प्रभु राम द्वारा निर्मित रेखा है। राम रेखा धाम की खोज बीरू राजवंश के राजा हरिराम सिंह ने की थी। दर्शन पूजन के लिए पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं का आगमन लगभग 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। तब पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग और राम नाम की ध्वनि निकालने वाले अद्भुत शंख के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचते थे। फिर 1916 में बीरूगढ़ के तत्कालीन राजा स्वर्गीय हुकुमदेव सिंहदेव ने यहाँ राधा कृष्ण की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई और इसी वर्ष से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक रास मेला का आयोजन किया जाने लगा। इसके बाद 1942 में ब्रह्मलीन श्री स्वामी जयराम प्रपन्नाचार्य जी, जो आगे चलकर राम रेखा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने रास मेले को राम रेखा मेले के रूप में परिवर्तित किया, जिसे अब राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई 232 तीर्थ स्थलों की सूची में श्री राम रेखा धाम भी सम्मिलित है। ये वही तीर्थ स्थल है जहाँ त्रेता युग में वनवास में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के चरण पड़े थे। इन्हीं 232 धामों की यात्रा श्री राम वन गमन पथ काव्य रथ यात्रा के रूप में प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह लेकर श्रीलंका की अशोक वाटिका से 24 मार्च 2022 को प्रारंभ हुई थी। 41 दिनों की यह रथ यात्रा 6500 किलोमीटर दूरी तय कर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंची थी। इसी क्रम में ये यात्रा सिमडेगा के राम रेखा धाम भी पहुंची थी। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगले भाग में पुनः भेंट होगी। जय श्री राम।